इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं महाभारत। क्या देख रहे हैं? महाभारत। ये एसएसटी का चैप्टर 1 है, जिसमें टॉपिक हम लोग देख रहे हैं महाभारत। दूसरे महाकाव्य महाभारत के रचयिता, ये दूसरा महाकाव्य है महाभारत, और इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। इसके रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास किसके रचयिता हैं? तो महाकाव्य महाभारत। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। इसमें पहले तो हमें ये जानना है कि इस महाकाव्य में किसके युद्ध का वर्णन है। तो ये कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे महाराज पांडु के? 5 पुत्र थे। और ये पुत्र कौन थे? तो ये देखिए, महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। महाराज पांडु के कितने पुत्र थे? महाराज पांडु के 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। महाराज पांडु के कौन कौन से पुत्र थे? तो महाराज पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। ये पांडव कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? पांडव। कौन? ये जो पांडु के पुत्र थे, इसलिए ये पांडव कहलाते थे। कौन कौन पुत्र थे इनके? 5 का नाम क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडु के भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। पांडु कितने भाई हो गए? तो ये दोनों पांडु और धृतराष्ट्र, ये 2 भाई हुए। और धृतराष्ट्र जन्म से ही कैसे थे? तो ये अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे। किनके? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। ये कौरव कहलाते थे। ये क्या कहलाते थे? कौरव। कौरव कौन थे? तो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, और वो कौरव कहलाते थे। जिस तरह से पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे, तो धृतराष्ट्र के पुत्र क्या कहलाते थे? ये कौरव कहलाते थे। इनमें सबसे बड़ा दुर्योधन बहुत ही घमंडी और कुटिल था। उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन, जो कि बहुत ही घमंडी और कपटी था, कुटिल। दुर्योधन ने छल से पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया। उसने क्या किया था? उसने छल से पांडवों के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। पांडवों का पक्ष सत्य और धर्म का था। पांडवों का पक्ष किस पर आधारित था? तो सत्य और धर्म पर था। श्री कृष्ण उनके साथ थे।
श्री कृष्ण किसके साथ थे? पांडव के साथ थे या फिर कौरव के साथ थे? तो श्री कृष्ण पांडव के साथ थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। महाभारत का युद्ध किनके बीच हुआ? तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें पांडवों की विजय हुई। राम रावण का युद्ध और कौरवों तथा पांडवों का युद्ध उस काल की सबसे प्रसिद्ध घटनाएं हैं। ये दोनों किस काल में हुआ था? ये वैदिक काल की प्रसिद्ध घटनाएं हैं। इन युद्धों का गहरा प्रभाव उस समय के समाज पर पड़ा। इसका कैसा प्रभाव पड़ा? गहरा प्रभाव पड़ा उस समय के समाज पर। इस तरह से हम लोग ये देख रहे थे महाभारत, और आपको ये ड्राइंग बनाना है बहुत ही सुंदर से। इसको आप लोग बनाइएगा। आगे फिर हम लोग देखेंगे।